हरे कृष्णा। अभी कुछ दिन पहले हमने हमारे बहादुर एनडीए कैडेट अंतरिक्ष को खोया और उसके लगभग 15 ही दिन में एनडीए से न्यूज़ आती है कि आदित्य धनराज यादव हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग एनडीए ट्रेनिंग। इट्स रियली वेरी सैड। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे, जो बहुत से लोगों का ड्रीम होता है और मेरा भी है, यहाँ से जब ऐसी न्यूज़ आती है तो बिल्कुल दिल दहल जाता है और बहुत दुख होता है सीरियसली। एनडीए एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां से आप बहुत जल्दी ऑफिसर बन सकते हैं और बहुत ही कम उम्र में आपको इतना बड़ा ओहदा मिलता है। एनडीए जैसी रेपुटेड ब्रांच से जब ऐसी न्यूज़ आती है तो बहुत बुरा लगता है। हम बात करते हैं अंतरिक्ष कुमार सिंह के बारे में। वो मात्र 18 साल के थे और वो फर्स्ट टर्म कैडेट थे। अंतरिक्ष के बारे में बताया जाता है कि जब इवनिंग ट्रेनिंग सेशन था तो अंतरिक्ष ने रिपोर्ट नहीं किया, तो जाकर उनके कैबिन में देखा गया तो कैबिन अंदर से लॉक था। जब गेट को फोर्सफुली खोला गया तो देखा गया कि अंतरिक्ष जो है बेडशीट के थ्रू पंखे पे लटके हुए हैं। इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन अंतरिक्ष की मां कहती है अंतरिक्ष ने उन्हें कॉल करके कहा कि सीनियर्स के द्वारा उनकी बहुत ज़्यादा रैगिंग हो रही है और वो इस एनडीए को छोड़ना चाहते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग को आगे नहीं करना चाहते। अब समझ में ये नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि अंतरिक्ष मेंटली इतना टॉर्चर हो गए कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा। हमारा कहना यही है कि इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस हादसे के 15 दिन के अंदर ही एक और न्यूज़ आती है आदित्य धनराज यादव की, जो भी मात्र 18 साल के कैडेट थे, जो भी फर्स्ट टर्म कैडेट थे और वो भी अपनी ट्रेनिंग के दौरान थे। उनके बारे में बताया जाता है कि इवनिंग के स्विमिंग सेशन में उनके साथ ये हादसा हुआ। ये सेशन उन लोगों के लिए था जो स्विमिंग में कमज़ोर थे। बताया जा रहा है कि जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो भी कैडेट्स के साथ स्विम कर रहे थे और उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था। लेकिन इस दौरान देखा गया कि धनराज यादव जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगे। उसके बाद में उन्हें पानी से निकाला गया और हॉस्पिटल ले जाया गया तो कहा गया ही हैज़ लॉस्ट। आदित्य धनराज यादव ने जुलाई में ही ज्वाइनिंग ली थी। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। 18 साल की उम्र में एनडीए रिटन क्लियर करना, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, ये कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है। उसके बाद में एसएसबी इंटरव्यू, जो इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू है, उसे क्लियर करना और एनडीए मेडिकल को क्रॉस करके एनडीए के लिए रिकमेंड होना। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जज्बा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या लापरवाहियाँ थी या फिर ऐसा क्या प्रेशर होगा जिसकी वजह से 15 ही दिन में इन दो कैडेट्स के साथ ऐसा हादसा हुआ। जहां हम एनडीए का सपना देखते हैं और जब ऐसी न्यूज़ सामने आती है तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस भी डगमगाने लगता है। लेकिन मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि जो मीडिया रिपोर्टर्स है, जो न्यूज़ चैनल है, वो इस न्यूज़ को क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ये भी कोई छोटी न्यूज़ तो नहीं है। हम इन दोनों एनडीए कैडेट्स को दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद।